अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं छुट्टी किया था तो मैं सोचा क्यों ना आज व्लॉग बनाता हूँ। सुबह मैं उठा, फिर मैं घर पे देखा तो घर में सब लोग सो रहे थे। तो मैं नीचे चला गया अपने कपड़े प्रेस करवाने के लिए। प्रेस वाले अंकल बहुत गुस्से में मुझे देख रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे को जगह पे करके दे दी। फिर मैं घर पहुंचा, घर पहुंच के मैं रेडी हुआ, घड़ी वगैरह पहना, फिर मैं अत्तर वगैरह लगाया। मुझे अत्तर का बहुत शौक है, बिना अत्तर मैं घर से नहीं उतरता। फिर मैं नीचे उतरा, नीचे उतर के देखिए ये मेरी स्कूटी खड़ी है। मेरी नंबर प्लेट आज आने वाली थी तो नंबर प्लेट चेंज करने मुझे थाने घोड़बंदर रोड जाना था। तो बिना वॉश कराए हुए मैं अपनी स्कूटी लेके निकल गया। जब मैं निकला तो 12 साढ़े 12 बज रहे थे गाइस। आप धूप देख सकते हो, इतनी ज़्यादा गर्म थी। मुझे घोड़बंदर का एड्रेस भी नहीं मालूम था। जैसे तैसे मैं पूछ के घोड़बंदर रोड पहुंचा हूँ, यहाँ पे इनकी दुकान पे आया हूँ। ये दुकान पे आने के बाद में फॉर्मेलिटीज़ पूरी किया हूँ, अपना पीडीएफ वगैरह जो भी दिखाना था वो दिखाया। फिर इन्होंने मेरी नंबर प्लेट चेंज करना शुरू करी। पहले तो पीछे की नंबर प्लेट चेंज हुई। जब पीछे की हो गई तो उसके बाद में फिर उसने आगे की नंबर प्लेट चेंज किया। फिर उसने मुझसे 50 रुपये मांगा फिटिंग चार्जेस, मैंने उसको दे दिया। फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं जोगेश्वरी जाने के लिए। जोगेश्वरी में मेरे चाचा रहते हैं, मुझे बुला रहे थे कि बेटे भतीजे मेरे घर पे आओ, तो मैं आज उनके घर पे जा रहा हूँ। फिर रास्ते में हम लोग को नारियल पानी वाला दिखा। वाइफ को नारियल पानी पीना था तो मैंने उसको बोला मलाई वाला नारियल पानी दो, तो उसने बोला मलाई वाला नहीं है। मैंने बोला अच्छा पानी वाला दे दो। फिर मैंने लेके वाइफ को अपनी सर्व कर दिया। मेरे को तो नहीं पसंद था तो मैंने बाजू में देखा गन्ने की जूस की दुकान थी। ये उसका देखो प्राइस टैग है। मैंने 30 वाला लिया गन्ने का जूस। गन्ने वाले से बात करा था, वो उतने ज़्यादा गुस्से में देख रहा था, ऐसा लगता अल्लाह जाने मैंने उसको क्या खा के बैठा हूँ। फिर उसने मुझे जूस दिया, मैंने जूस पिया। फिर हम लोग निकल गए जोगेश्वरी के लिए। पवई का तो आप लोग को मालूम होगा, जगह जगह पे सिग्नल रहते हैं। इतनी कड़कती हुई धूप थी, ऐसा लग रहा था कि सूरज सर में स्ट्रॉ डाल के रिटर्न घसीट रहा है एनर्जी को। फिर हम लोग जोगेश्वरी पहुँच गए। बिल्डिंग में ऊपर चढ़े, 13 फ्लोर पे घर था। दरवाज़ा कैफ़ ने खोला था। कैफ़ मेरे चाचा का लड़का है, हमारे ख़ानदान में सबसे छोटा मेरा भाई है ये। मैंने इसको पहले ही फ़ोन कर दिया था कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म में आ रहा हूँ तो एसी प्लीज़ चालू कर देना रूम की। तो अल्हम्दुलिल्लाह एसी चालू थी, रूम एकदम ज़्यादा कूल हो रहा था। ये चाचा के घर के नीचे का व्यू है, आप लोग सब लोग देख सकते हो। बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ। फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंदी थी तो मैं मुँह एकदम घस घस के अपना एकदम ज़्यादा धोया कि एकदम काला हो गया था मैं। फिर वापस देखिए मेरा चेहरा कितना प्यारा और कितना साफ़ दिख रहा है, कितना हीरो दिख रहा हूँ मैं। एक बात बताना मैं भूल गया था कि रास्ते में हल्की सी मेरी बाइक स्लिप हो गई थी तो हम लोग गिर गए थे। मेरी वाइफ वही अपने ज़ख्म को सही कर रही है। फिर खाना लगा, मैंने चाचा के साथ में बैठ के खाना खाया, बहुत मज़ा आया। खाने में चाची ने सालन बनाया था, चिकन खट्टा मीठा सालन। उसके बाद साथ में रोटी थी, बाहर से गरम गरम कैफ़ रोटी लेके आया था। उसके बाद में कैफ़ मेरे को थम्स अप ला के दिया। मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ, खुश हो के मैंने लिया। उसके हाथ मेरे नीचे उतर गए थे, मैं भागते हुए गया, लेकिन जब तक कि वो जा चुके थे मुझे कुछ काम था उनसे, लेकिन हो नहीं पाया। फिर रिटर्न में घर पे आया, घर पे देखा तो कैफ़ अपने मोबाइल में लगा हुआ था, कुछ ना कुछ गेम खेलता रहता है मोबाइल में वो। मुझे भी बहुत बोर हो रहा था, बाकी सब लोग भी अंदर लेटे हुए थे। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जो मैं रील्स बनाता हूँ तो मैं रील्स बना लूँ। मैं रील्स बनाने के लिए बैठ गया। आधा पौना घंटा मैंने इसमें टाइम पास किया। फिर हम लोग निकल गए उरूसा के घर पे। उरूसा का घर यहीं बाजू में मिल्लत नगर में है, 10 मिनट का रास्ता है। तो मैंने कैफ़ से अपनी स्कूटी चेंज कर लिया था, अपनी एक्टिवा कैफ़ को देके उसकी बर्गमैन ले लिया था। फिर उसकी बर्गमैन से हम लोग पहुँचे थे मिल्लत नगर। सेकेंड फ्लोर पे उरूसा का घर था। हम लोग उरूसा के घर पे पहुँचे। बहुत ज़्यादा खुश हुई उरूसा हम लोग को देख के। फिर वो अपना कुछ काम में लग गई थी किचन में, और कैफ़ का कुछ पार्सल आया हुआ था टी शर्ट वगैरह का, तो कैफ़ अपना वो खोल के देखना शुरू कर दिए। फिर उरूसा हम लोग के लिए ठंडा ठंडा पानी लेके आई। पानी पी के मैं फ़ौरन निकल गया नमाज़ पढ़ने के लिए। नीचे ही कंपाउंड में वज़ू खाना बना हुआ था और बाजू ही में मस्जिद थी। मस्जिद फुल हो चुकी थी तो हम लोग सब लोग बाहर वेट कर रहे थे कि अंदर वालों की नमाज़ हो जाएगी फिर हम लोग जाएंगे। फिर जब उन लोग की नमाज़ हो गई तो हम लोग गए, काफ़ी सुकून मिला। छोटी सी मस्जिद थी, एकदम अच्छा मज़ा आया नमाज़ पढ़ के। फिर हम लोग बाहर निकले सीधा घर पहुँचे। उरूसा ने नाश्ता लगाया था हम लोग के लिए, बहुत ज़्यादा नाश्ता था, मैं सारा कैप्चर नहीं कर पाया। उसके बाद में आईपीएल चालू था तो आईपीएल लगा दिया। आईपीएल सब लोग देख रहे थे। आईपीएल देखते देखते बीच में चाची आई, चाची के लिए नाश्ता लगाया गया। फिर हम लोग रेडी हुए, हम लोग को जाना था यहाँ से एयरपोर्ट। तो फिर हम लोग निकल गए एयरपोर्ट जाने के लिए। ये मिल्लत नगर है। मिल्लत नगर की मुझे आप लोग को स्टोरी बताना था, क्योंकि बचपन में मैं जब 2-2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी गर्मी की, तब मैं यहीं मिल्लत नगर आता था। मिल्लत नगर में मेरे एक बड़े अब्बा रहते हैं। बड़े अब्बा का लड़का है जुगनू। जुगनू मेरा एकदम ख़ास भाई, बेस्ट फ्रेंड आप लोग बोल सकते हो वो था। ये गलियों में, इस रोड में मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा है। जुगनू के साथ में दिन भर घूमते थे, रात में भटकते थे। ये देखिए मिल्लत नगर का मेन गेट है, बहुत ज़्यादा मुझे याद आती है। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए।
एयरपोर्ट के लिए। देखिए हम लोग एयरपोर्ट के पास में पहुंच गए थे, फिर सिग्नल लगा हुआ था इसलिए वहाँ रुक गए थे। फिर हम लोग एयरपोर्ट के अंदर पहुँचे, वहाँ बाइक पार्किंग थी, बाइक पार्किंग में हम लोग ने बाइक पार्क करी अपनी। फिर हम लोग गए ऊपर की तरफ जहाँ पुप्पी और पप्पा आने वाले थे। हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मेरी पुप्पी और पप्पा दुबई गए हुए थे, तो आज आने वाले थे, तो उन लोगों को लेने आए थे। वहाँ उनकी लड़की नूरी अप्पी और एजाज़ भाई और सब बच्चे पहले से थे। वहाँ उन लोग से मिला, काफ़ी देर टाइम पास करने के बाद में, क्योंकि फ़्लाइट डिले थी, इसके बाद में फिर पप्पा और पुप्पी लोग आ गए। ये मेरे पप्पा है और पीछे पुप्पी भी हम लोग की आ गई, दोनों व्हील चेयर पे थे, तो उन लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ चलने फिरने का। यहाँ पे वो लोग व्हील चेयर से उतरे, फिर उन लोगों का सामान हम लोगों ने लिया, फिर हम लोग गए पार्किंग जहाँ पे थी वहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी आने में टाइम लग रहा था, तो मैं थोड़ा टाइम पास किया, बातचीत किया पुप्पी से, फिर बच्चों लोग में थोड़ी सी मस्ती मजाक किया। व्लॉग मेरा शूट मैं करवा रहा था कंटिन्यू, कि मुझे हर चीज़ दिखानी थी। देखो ये मैं थोड़ा ओवर एक्टिंग भी कर रहा था। उसके बाद में फिर गाड़ी आ गई, गाड़ी आई तो हम लोगों ने सब सामान गाड़ी में अच्छे से रखा। उसके बाद में ये चल रहा था कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा। फिर फाइनली सब लोग का एडजस्टमेंट हुआ, सब बराबर से बैठ गए। बैठने के बाद इन लोग की गाड़ी रवाना हो गई मुमरा जाने के लिए। फिर मैं पार्किंग में गया, पार्किंग में मैंने अपनी बाइक निकाला, वहाँ से मैं निकला हूँ मुमरा जाने के लिए। रास्ते में गाइस इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, क्योंकि अम्बेडकर जयंती थी उस दिन। जगह जगह पे ट्रैफिक, रैली वगैरह हर चीज़ चल रही थी। फिर भी जैसे तैसे हम लोग फाइनली मुमरा पहुंच गए। ये मुमरा का ब्रिज है, जामा मस्जिद सामने है। लेफ्ट हैंड पे आप लोग देखो एम का गेट बड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमारे मुमरा का फेमस है ये। मैं पुप्पी घर पे जाना था इसलिए MM वैली वाली रोड पकड़ा। वहाँ पे ये आइस पॉप्स करके कोई कुल्फ़ी वगैरह का था, तो मेरी वाइफ को खाना था, तो मैं रुका वहाँ पे। मैंने देखा मेरा कज़िन भाई इमरान, वो भी अपनी फैमिली लेके आया हुआ था बच्चों लोग को राउंड मारने के लिए। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इतना लंबा सफ़र करके आया था। फिर मैं पुप्पी के घर के नीचे पहुंचा। ये टीम नूरी में मेरी पुप्पी रहते हैं। मैं उनके घर पे गया ऊपर, सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे, सामान सब रखा जा चुका था, कॉल्स वगैरह चालू थे। अभी पुप्पी आए हुए तो जाहिर सी बात है सब लोग कॉल करेंगे, पूछेंगे। भाई का भी कॉल आया था दुबई से, तो वही पूछा था सफ़र कैसा रहा। फिर मैं अपने घर पे आ गया, अपनी बाइक खड़ी किया। अब मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, यहीं मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। गाइज़ आप लोग को व्लॉग कैसा लगा? ये मेरा पहला व्लॉग था, इसके लिए प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर।